गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं मॉन्टेसरी क्लास के बच्चे का वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मॉन्टेसरी में सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट सीखेंगे आज। ये 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए है। 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए है। सबसे पहले हम लोग इसमें छोटे बच्चों को जब वो क्लास में आते हैं तो मेंटली तैयार नहीं रहते हैं पढ़ने के लिए, तो 4 स्किल से उनको सिखाना पड़ता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहला स्किल है लिसनिंग, स्पीकिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और लास्ट 4th स्किल है राइटिंग। सबसे पहले लिसनिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो अगर बच्चा सुनता है, सबसे पहले सुनता है तब वो बोलता है, और जब वो पढ़ता है तो लिखता है। तो लास्ट स्किल उसका लिखने का है, इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग राइटिंग सिखाते हैं। सबसे पहले सुनना, इसके लिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में उसे कहानी सुनाते हैं ताकि उसे क्लास में बैठने और सुनने की क्षमता डेवलप हो। तो पहले उसको सुनने की उसकी क्षमता बढ़े, इसके लिए उसे स्टोरी सुनाना ज़रूरी होता है। तो पहला स्किल के लिए हम लोग उसको क्लास में बिठाकर सुनने की क्षमता को डेवलप करते हैं। तो लिसनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेरी बात को सुने। अगर वो मेरी बात को नहीं सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता। तो जब सुनता है तो उसके दिमाग में तरह तरह का प्रश्न उठता है और वो बोलना सीखता है। तो सबसे पहला स्किल है सुनना, उसके बाद वो बोलना सीखता है। उसके दिमाग में बहुत तरह का क्वेश्चन घूमने लगता है। अगर कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसके दिमाग में आता है कि वो कैसे दौड़कर खरगोश चला गया, या कबूतर ने कैसे जाल को काटा। तो ये सारा उसके दिमाग में क्वेश्चन घूमता है। तो इस तरह से सुनना, बाद में बोलना सीखता है बच्चा। उसके बाद रीडिंग, तब वो पढ़ने पे आता है, और जब वो पढ़ने लगता है तब वो लिखता है। तो अचानक से हम बच्चे को लिखने के लिए ना दें। ये ज़रूरी होता है कि पहले बच्चे को कहानी सुनाएं, उसे कंफर्टेबल करें क्लास में, उसके बाद वो बोलना सीखता है और फिर पढ़ता है तो लिखता है। तो ये 4 स्किल को सबसे पहले हम लोग सुनना, बोलना, पढ़ना और तब लिखना। तो स्टोरी बुक बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोग स्टोरी बुक लेकर दें। अभी जो बुक स्कूल में आया है उसमें बहुत सारे फ्लैश कार्ड हैं, सारे लेटर से बना हुआ। तो वो आप लें और उसको कटिंग करके एक बास्केट में रखकर उस फ्लैश कार्ड से बच्चे को आइडेंटिफाई करने को दें कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, जेड फॉर क्या होता है। वो सारा लेटर इस तरह का फ्लैश कार्ड है और उस पर बना हुआ है, सारा लेटर बना हुआ है। तो इधर लेटर बना हुआ है और इधर में उसके ए फॉर एप्पल, एप्पल का पिक्चर बना हुआ है। तो आप आइडेंटिफाई करने को दे बकेट में डालकर वो सारा पहले उसको कटिंग कर ले, और वो सारे फ्लैश कार्ड को कटिंग करने के बाद बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी एक तरह का पढ़ाई है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चे को काफ़ी भार देकर या बोझ मुक्त कराना है, बोझ मुक्त शिक्षा देनी है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, इस तरीके से पढ़ाना है उसको। ये नहीं कि काफ़ी बिठाकर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं करते रहना है। तो फ्लैश कार्ड से पढ़ाएं, ये भी उसकी पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम लोग ए लेटर से लेकर चलते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for duck,
E for egg. A for apple, B for ball, C for cat, D for duck और E for egg. फिर हम 5 लेटर इधर लेकर चलते हैं. F for fish. G for gun. H for hut. I for ice cream. और J for F for fish, G for gun, H for hut, I for ice cream. J for jug. फिर से एक बार इसे देखते हैं. A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for egg, F for fish, G for gun, H for hut, I for ice cream और J for jug. अभी मॉन्टेसरी क्लास के बच्चे को फर्स्ट टर्म में सिर्फ जे लेटर तक ही बताएं, जे लेटर का ही प्रैक्टिस कराएं उनको. तो इससे आगे उनको नहीं पढ़ना. अभी 26 लेटर्स में सिर्फ 10 लेटर का ही अभ्यास कराएं, 10 लेटर्स का ही उसको प्रैक्टिस कराएं. इससे ज़्यादा अभी मॉन्ट 1 के बच्चे को नहीं पढ़ना है फर्स्ट टर्म में. इसी को फिर हम लोग अब इसी में हम लोग मॉन्ट 2 के बच्चे को इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना है. तो कैपिटल लेटर A to Z पढ़ा दिए मॉन्ट 1 में, और मॉन्ट 2 के बच्चे को स्मॉल लेटर भी साथ साथ में चलेगा. A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for egg, F for fish, G for gun, H for hat, I for ice cream और J for jug. तो मॉन्ट 2 के बच्चे को कैपिटल लेटर A to Z से लेकर स्मॉल लेटर A to Z भी पढ़ना है, और उसे वन वर्ड भी पढ़ना है A से J लेटर तक. वन वर्ड जैसे A for apple, तो एप्पल का स्पेलिंग लिखे. B for बॉल का स्पेलिंग. C for कैट का स्पेलिंग. D for डक का स्पेलिंग. E for एग का स्पेलिंग. F for फिश का स्पेलिंग लिखना है. G for गन का स्पेलिंग. H for हट का स्पेलिंग. I for आइसक्रीम का स्पेलिंग. और J for जग का स्पेलिंग. ये मॉन्ट 2 के बच्चे को करना है. अब हम मॉन्ट 3 के बच्चे को देखेंगे. इसी में उन्हें A to Z पढ़ना है. कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों पढ़ना है, और आफ्टर, बिफोर और बिटवीन पढ़ना है. तो मॉन्टेसरी 2 को लेकर के अब हम चलेंगे. मॉन्ट 1 में A to J कैपिटल लेटर, और मॉन्ट 2 में A to J कैपिटल और स्मॉल दोनों. और मॉन्ट 3 के लिए A to Z कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर. A to Z
मॉन्ट 3 के लिए। तो अब हम मॉन्ट 3 के लिए पढ़ेंगे। मॉन्ट 3 के बच्चे के लिए सबसे पहले हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट पढ़ना है। तो हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट उन्हें बॉक्स में लिखना है कि देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। उसके बाद वोवेल अलग करेंगे और कॉन्सोनेंट अलग करेंगे। तो सबसे पहले 5-5 लेटर 26 लेटर को लिखकर बताना है। A B C D E 5-5 लेटर करके 26 लिखना है। ई के बाद यहाँ F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो मॉन्टेसरी 3 UKG के बच्चे के लिए A to Z अल्फ़ाबेट में पहले वोवेल को इसमें से निकालना है। हाउ मेनी वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। तो आपको देना है देयर आर 5 वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। वो 5 वोवेल कौन कौन से हैं वो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। A E I O U U ये 5 वोवेल्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। तो सबसे पहले हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। तो देयर आर आपको इस बॉक्स में भरना है देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। और हाउ मेनी वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। तो आपको यहाँ पे लिखना है देयर आर 5 वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। वोवेल्स के लिए आप ऐसे भी पिक्चर बना सकते हैं अपनी उंगलियों को रखकर। आप कॉपी पे खूब सुंदर से इस पिक्चर को बनाएं। इसमें आपको लिखना है A स्मॉल लेटर E I O U। ये 5 वोवेल्स हैं। अब आइडेंटिफाई करना होगा अल्फ़ाबेट में। तो आप कैसे करेंगे, ये सर्कल करके A E I O और U। ये 5 वोवेल्स हैं जिसे हम लोग इधर लिखते हैं 5 वोवेल्स। देयर आर 5 वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट और देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। तो ये मॉन्ट 3 के बच्चे के लिए है। इसके अलावा आपको सारे लेटर से एक एक वर्ड, फर्स्ट टर्म में एक एक वर्ड, तो एक एक वर्ड आपको लर्न करना है स्पेलिंग के साथ। वो अब हम इसके बाद उसको देखते हैं। ये आप अपने कॉपी में बना सकते हैं इस तरह से। वोवेल्स को अलग कर लेना है और अल्फ़ाबेट को अलग लिखना है A to Z, और सारे से फिर एक एक वर्ड हम लोग को याद करना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग राइट वन वर्ड फ्रॉम ईच लेटर्स। राइट वन वर्ड फ्रॉम ईच लेटर।
ए फॉर एप्पल, यहाँ आप एप्पल का स्पेलिंग लिखिए और लर्न करें। बी फॉर, स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखना है। मॉन्ट 2 और 3 के बच्चे को कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखना है और वन वर्ड स्पेलिंग याद करना है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog या डॉग भी लिख सकते हैं, E for egg या एलिफेंट भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ा कम है, शॉर्ट में है, इसलिए ये बच्चे को याद करना, लर्न करना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे एलिफेंट भी आप लिख सकते हैं। F फॉर फिश, G फॉर गन। मैं वही स्पेलिंग दे रही हूँ जिसका मैंने आगे पिक्चर बनाया था, वही स्पेलिंग दे रही हूँ। H फॉर, आपको याद होगा हट बनाया था हमने, HUT हट। I फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम। J फॉर जग। वन वर्ड लर्न करने के बाद अगर अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाता है तब आप 2 वर्ड करें। 2 वर्ड, जैसे एप्पल तो आंट कर देते हैं, बॉल तो बैट कर देंगे, कैट कार कर देंगे। 3-3 लेटर या 2-2 लेटर का छोटा छोटा वर्ड्स। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हट, आई फॉर आइसक्रीम और जे फॉर जग। सिर्फ जे लेटर तक ही फर्स्ट टर्म में मॉन्ट 1, 2 और 3 के बच्चे को प्रिपरेशन करना है, लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करें जे लेटर तक का ही, फर्स्ट टर्म में इतना ही लेटर तक आपका एग्जाम होगा। अब इसका पैटर्न बदल जाए। ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन कि 1 वर्ड आपको करना। अगर 1 वर्ड आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आप 2 वर्ड करें, जे लेटर तक 2 वर्ड करें। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। थ्री वर्ड आपको फाइनल में पढ़ना है, इसलिए 1 और 2 वर्ड का ही आप प्रैक्टिस करें अभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म तक। अब मॉन्ट 1 और 2 के बच्चे को हम लोग या 3 तीनों क्लास के बच्चे को हम लोग आफ्टर, बिफोर और बिटवीन सिखाएंगे। लेटर में आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। जैसे अभी हमने A to Z पढ़ा, उसको हम लोग लेते हैं एक आफ्टर और बिफोर सिखाना है। बिफोर में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, मॉन्ट 1 के बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप उसको आफ्टर सिखाएं। आफ्टर लेटर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जी। हम लोग को अभी जे लेटर तक ही पढ़ना है, इसलिए आफ्टर लेटर आप जे लेटर तक ही बच्चे को सिखाएं। मॉन्ट 1, 2, 3 के बच्चे को पूरा जेड तक पढ़ना है। मॉन्ट 1 और 2 के बच्चे को ए से जे लेटर तक ही पढ़ना है, तो आफ्टर लेटर भी आप जे तक ही सिखाएं। अब बिफोर में 1 क्लास के बच्चे को, मॉन्ट 1 नर्सरी क्लास का जो बच्चा है उसे आफ्टर लेटर ना सिखाएं, उसे अभी आफ्टर लेटर नहीं पढ़ना है। आपको मॉन्ट 2 और 1 के बच्चे को बिफोर लेटर पढ़ाएं, आफ्टर लेटर पढ़ाएं, बिफोर ना पढ़ाएं।
अब मॉन्टेसरी 2 के बच्चे को हम लोग आफ्टर सिखाएंगे। बी के पहले क्या आता है? आफ्टर मॉन्ट 2 को पढ़ना है, 1 को नहीं पढ़ना है। 1 को आफ्टर नहीं पढ़ना है। 2 के बच्चे को हम लोग आफ्टर लेटर पढ़ाएंगे। तो बी के पहले क्या आता है वो लेटर पढ़ाएंगे। ए से जे लेटर तक ही उन्हें पढ़ना है। तो बी के पहले क्या आता है? सी के पहले क्या आएगा? डी के पहले क्या आएगा? ई के पहले क्या आएगा? एफ के पहले क्या आएगा? जी के पहले क्या आता है? जी के पहले वाले लेटर को उन्हें लिखना है। एच के पहले क्या आएगा? आई के पहले क्या आएगा? और जे के पहले क्या आएगा? ये मॉन्ट 2 के बच्चे के लिए। मॉन्टेसरी 1 के बच्चे को आफ्टर और 2 के बच्चे को मॉन्टेसरी 1 के बच्चे को आफ्टर और 2 के बच्चे को बिफोर लेटर पढ़ना है। और 3 के बच्चे को ए से जेड तक पढ़ना है। आफ्टर, बिफोर और बिटवीन तीनों पढ़ना है मॉन्टेसरी 3 के बच्चे को। 1 के बच्चे को आफ्टर, 2 के बच्चे को बिफोर और 3 के बच्चे को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन तीनों पढ़ना। इस तरह से हम लोग फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर लेंगे। जे लेटर तक आप बच्चे को हर तरीके से जितने तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं उस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करा लें, क्योंकि जे लेटर तक ही उनको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो फ्लैश कार्ड बुक में है जो स्कूल में मिल रहा है, उसमें इस तरह का कार्ड होगा जिसे आपको कटिंग कर करके और बच्चे को पढ़ाना है। तो जैसे मैं ये बनाकर दिखाती हूँ, ऐसे बच्चे अपने घर में भी बना लें। और यही उनका होमवर्क है। HW यही है कि आपको ए से जे लेटर तक मॉन्ट 1 और 2 के बच्चे को बनाना है और मॉन्ट 3 के बच्चे को जेड लेटर तक बनाना है, A to Z बनाना है। तो हम पहले इसमें दिखा देते हैं। आप इसे घर में बनाएं और कलर से कलर करके अपने पास रखें। उसके बाद उसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए दें। ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, ऐसे करके वो जे लेटर तक पढ़ें। और मॉन्टेसरी 3 के बच्चे को जेड तक पढ़ना है। इस तरीके से आप इसमें रंग भरें सुंदर से। मैंने ए लेटर का बनाया है फ्लैश कार्ड। आप ए से जे लेटर तक बनाएं। 1 और 2 मॉन्टेसरी 1 और 2 के बच्चे को ए से जे लेटर तक बनाना है और मॉन्टेसरी 3 के बच्चे को जेड लेटर तक बनाना है। जेड लेटर तक इस तरह का फ्लैश कार्ड बनाएं और इसे कलर करें। ये आपका आज का HW है। तो आज हम लोगों ने इंग्लिश में कुछ जाना। फर्स्ट टर्म तक का आपका कंप्लीट हो गया है। अब इंग्लिश के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हिंदी और मैथ का भी मैं बनाऊंगी। आज का क्लास बस इतना है। बाय बाय।